क्या आपने कोविड वैक्सीन लगवाई है? आपके कितने बैंकों में खाते हैं? क्या आपके पास पासपोर्ट है? ये सब सवाल जानने आ रही है सरकार आपके द्वार। इसकी शुरुआत हो गई है उत्तराखंड में डिजिटल स्वगणना से। जी हाँ, जनगणना का दूसरा चरण, जिसमें पूरे देश में कुल कितनी आबादी है इसका पता चलेगा। उसके साथ ही तमाम सारी और जानकारियाँ आने वाली हैं। क्या होगा इस जनगणना में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब अजमत और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहली बात कि उत्तराखंड में जनगणना 2 चरणों में नहीं बल्कि 3 चरणों में हो रही है। 3 चरण इसलिए बोल सकते हैं, पहले चरण में मकान सूचीकरण का काम हुआ जो पूरे प्रदेश में एक साथ हुआ। दूसरा चरण उत्तराखंड के स्नो बाउंड यानी जो बर्फीले इलाके हैं, हिमाच्छादित एरियाज में दूसरे चरण की जनगणना शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत आज से डिजिटल स्वगणना से हुई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी 4 जिलों के 131 गांव और 3 कस्बों, 3 कस्बे कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री। इन सब जगहों पर डिजिटल स्वगणना का विकल्प आज से खुल गया है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं उसकी क्या वेबसाइट है, आप इस स्वगणना में कैसे शामिल हो सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी se-snowbound.census.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी स्वगणना खुद कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि स्वगणना में आपको कितने सवालों का जवाब देना होगा और वो कौन से खास सवाल हैं। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। जब आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपका लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद आपको लोकेट करना होगा खुद को। आपकी जो डिवाइस है, मोबाइल है, वो खुद ही, जैसे आप उसमें एड्रेस भरेंगे तो वो आपकी लोकेशन बताएगा। उस लोकेशन के हिसाब से आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद आपके पास 40 सवाल आएंगे। 40 सवाल कौन से हैं फटाफट बता देते हैं। व्यक्ति का नाम क्या है, मुखिया से क्या संबंध है, लिंग क्या है, जन्म तिथि और आयु कितनी है, वर्तमान वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाह जब हुआ था उस समय आयु कितनी थी, पति या पत्नी का नाम क्या है, घोषित राष्ट्रीयता क्या है, धर्म क्या है। और इस बार जाति भी इसमें जोड़ी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा जाति इसमें जोड़ा गया है। आप जो जाति उसमें लिख देंगे वही आपके रिकॉर्ड में मेंटेन हो जाएगी। पिता का क्या विवरण है, पिताजी का नाम और उनका पता, माताजी का क्या विवरण है, निःशक्तता अगर कोई है, मातृभाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान है, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की क्या स्थिति है। मतलब इस बार साक्षरता के साथ साथ डिजिटल साक्षरता को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या आप डिजिटली लिटरेट हैं, डिजिटली साक्षर हैं, डिजिटली, ये भी इस बार इसमें शामिल किया गया है। शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने की क्या स्थिति है, प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर और संकाय या विषय क्या है, पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया हो अगर, आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी क्या है, व्यवसाय क्या है, उद्योग व्यापार या सेवा का स्वरूप क्या है, कर्मी का वर्ग क्या है, गैर आर्थिक कार्यकलाप, अल्पकालिक, अर्धकालिक, अर्ध अल्पकालिक और गैर कर्मी के लिए, काम की खोज में या काम के लिए उपलब्ध हैं या अभी काम की खोज में हैं, कार्यस्थल की तक की यात्रा, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान, स्थान परिवर्तन का कारण, स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गांव या नगर में निवास की अवधि कब से है, मतलब कब से आप रह रहे हैं, स्थायी निवास स्थान का क्या पता है, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या कितनी है। ये केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या संबंध विच्छेदित महिलाओं के लिए है ये कॉलम। वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, कभी भी जीवित हुए बच्चों की संख्या कितनी है, पिछले 1 वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, केवल वर्तमान में विवाहित महिला के लिए है। इस बार इसमें कोविड-19 का टीकाकरण की जानकारी भी मांगी गई है कि आपने ये कोविड-19 का टीका कहाँ लगवाया था, आपके कुल कितने बैंक खाते हैं ये भी आपको जानकारी देनी होगी, आपका कोई मोबाइल नंबर जो भी उपलब्ध हो, आधार नंबर यदि उपलब्ध हो, वोटर ID नंबर यदि उपलब्ध हो, पासपोर्ट नंबर यदि आपके पास पासपोर्ट हो, और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता है या नहीं। अब ये जो 40 सवाल हैं इनसे जुड़े हुए तमाम सवालों का सामना आपको
तब करना होगा जब आप अपनी वेबसाइट पर आप स्वगणना करेंगे। इसमें कई सारे ऐसे सवाल हैं जिससे जुड़े हुए अंदर 3 या 4 सवालों का जवाब आपको देना होगा। 31 अगस्त तक स्वगणना होगी। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रगणक घर घर जाएंगे। जो लोग पहले से स्वगणना कर चुके होंगे उन्हें एक आईडी जनरेट होगी, उनके पास होगी। वो आईडी उन्हें प्रगणक को देनी होगी। प्रगणक उसके हिसाब से सारा डेटा वेरीफाई करेंगे। अगर आपने ये स्वगणना नहीं की होगी तो प्रगणक इन 40 सवालों का जवाब आपसे मांगेंगे। आपको इन 40 सवालों का जवाब देना होगा। इस तरह से हमारा हिमाच्छादित क्षेत्रों का जनगणना का काम पूरा होगा। उसके बाद प्रदेश के बाकी हिस्सों में देश के साथ ही जनगणना हो सकती है या उससे पहले भी हो सकती है। अभी इस पर फैसला होना बाकी है। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।